Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So in this video I'll be talking about the biggest mistake of my life which was avoided because I have the best parents in the world. So ये स्टोरी शुरू होती है अब समवेयर अराउंड 2011-2012 जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. सो जब मैं ग्रेजुएट नहीं भी था उसके पहले भी आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस पार्ट टाइम. एंड ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मैं फुल फ्लैज अपना ऑफिस में जाता था. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ. मैं अपने हिसाब से सब चीज़ें कर रहा था, काम कर रहा था घर पे, मतलब एक परफेक्ट लाइफ चल रहा था. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ इट. एंड वो टाइम पे हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान बना आउट ऑफ इंडिया, बट वो वीज़ा और वीज़ा के इश्यूज़ की वजह से वो प्लान कैंसिल हुआ. सो माई डैड थॉट कि चलो एक डॉक्टर अपना तरल नागड़ा को मिल के आते हैं, डॉक्टर तरल नागड़ा. तो आगे क्या करना है, मतलब काफ़ी टाइम से उनसे कोई मिले नहीं थे, तो बोला चलो एक बार मिल के आते हैं. तो हम लोग फिर उनका अपॉइंटमेंट लिया और उनको मिलने गए. और उन्होंने एक जो सर्जरी अब मेरी 2014 में हुई थी, वो सर्जरी एक्चुअली तभी प्लान हुई थी 2012 में. बट जो हम लोग मिले वो सर्जरी प्लान हो चुकी थी, मतलब वो 10-15 दिन के आसपास में वो प्लानिंग चल रहा था कि वो कर देंगे. बट हुआ क्या कि आफ्टर उसके सर्जरी होने के थोड़े थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले मुझे टीबी हो गया. तो वो टीबी की दवाइयाँ जो है वो कुछ 1.5 साल चलती है. तो उसके रिगार्डिंग, मतलब वो टैबलेट्स और वो मेडिकेशंस की वजह से मेरा जो सर्जरी था वो बट ऑब्वियस वो पोस्टपोन हो गया. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि वो सर्जरी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि वो एक्चुअली आई वॉज, मतलब मुझे पता था कि आई कांट अवॉइड द सर्जरी, बट मैं जितना हो सके उतना डिले कर रहा था. सो जो एक 1.5 साल का जो पीरियड था मेरे मेडिकेशंस का वो ख़त्म हुआ. एंड सब अच्छा जा रहा था लाइफ में, सब मतलब मैं खुश था, मतलब इंडिपेंडेंट था, खुश था और अपना काम कर रहा था, सब अच्छे से हो रहा था. वैसे पता नहीं क्यों ये जो अच्छा पीरियड होता है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. आई एम टू, मतलब वो जानना है मुझे कि ये होता क्यों है ऐसा. मतलब जो अच्छा पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेकिन साला जो बुरा वक्त आता है लाइफ में वो भी जाता ही है, वो भी रहेगा नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन वो बहुत बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए. सो मैं जो, मतलब हाँ, ये 1.5 साल का पीरियड जो है वो जल्द ख़त्म हुआ. एंड देन माई डैड सेड कि चलो अभी डॉक्टर को मिल के आते हैं, फिर से जो ऑपरेशन करना है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं. सो हम फिर से डॉक्टर तरल नागड़ा को मिलने गए. एंड देन ही डिसाइडेड कि अब ये सर्जरी करते हैं. तो उन्होंने कुछ 15-20 दिन का टाइम दिया, मतलब मुझे सब प्रिपरेशंस के लिए. बट आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद द थिंग. मतलब मुझे अभी भी ऐसा था कि यार थोड़े टाइम और रुक जाओ, मुझे कुछ तो लाइफ में ऐसा करने दो कि मैं एक सेट हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी अभी मेरी लाइफ परफेक्ट जा रही है एंड आई डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो अगेन, बिकॉज मैं लाइफ में बहुत बार पहले भी ज़ीरो से स्टार्ट कर चुका हूँ. तो वो एक थोड़ा सा मुझे था कि यार नहीं, ज़ीरो से नहीं, इस बार नहीं करना. इस बार थोड़ा प्रिपेयर हो जाता हूँ लाइफ में. सो मैं तो उसको अवॉइड कर रहा था. एंड उसके रिगार्डिंग है ना, मेरे डैड से भी मेरा थोड़ा झगड़ा होता था कि यार डैड थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो. बट उसमें डैड ने मुझसे एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करूँगा यहाँ पे. कि डैड ने मुझे यही कहा कि देख, तेरी बात बराबर है, तू ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहता और तुझे अपना टाइम लेना है, वो तेरी बात बराबर है. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया लाइफ में तो मुझे अफसोस होगा. एंड अगर तू ज़िद करेगा और मैं फिर भी ये ऑपरेशन करवाऊँगा तेरे साथ, तो वो ऐसा होगा कि अगर लाइफ में तेरे से, मतलब
ये सर्जरी के बाद तेरा कुछ गलत होता है या इसका कोई रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ता है तेरे लाइफ पे, तो मुझे भी अफसोस रहेगा। तो मैं तुझसे ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन अ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू ये सर्जरी कराए। लेकिन मैं मतलब वो आर्गुमेंट मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन आखिर डैड डैड ही होता है, तो मानना ही पड़ा मुझे कि ये सर्जरी कर लेते हैं। बट आफ्टर सर्जरी एक सर्जरी में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे ये एक कॉमेडी स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें हुआ कैसा कि जिस दिन मेरा सर्जरी प्लान हुआ उसके एक दिन पहले मैं मतलब रात को ही एडमिट हो गया था वहाँ पे। सुबह सर्जरी था, तो मेरा सर्जरी को 9 साढ़े 9 बजे प्लान हुआ था। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था जो मुझे ओटी में लेके जा रहे थे, उनको मैंने पूछा कि मेरा सर्जरी कितने टाइम तक चलेगा, तो उन्होंने बोला कुछ 3 घंटे के आसपास चलेगा। तो आफ्टर दैट जब मुझे एनेस्थेशिया मिल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने वॉल क्लॉक पे देखा था ओटी में कि कुछ 9 सवा 9 साढ़े 9 हो रहे थे। एंड मैंने सोचा कि चलो अब देखते हैं कि कितने बजे सर्जरी ख़त्म होती है। तो मेरे दिमाग में वो था, जो जैसे मैं एनेस्थेशिया से वापस अपने मैं मतलब होश में आया, तो मैंने सबसे पहले जानना चाहा कि टाइम क्या हुआ है। एंड उसमें मैंने स्टाफ को मतलब वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ था ऑब्जर्वेशन रूम में, उनको पूछा मैंने कि सर टाइम क्या हो गया है? तो वो बोले 10 बजे है। मतलब क्या हुआ, आधा घंटा ही चला सर्जरी? बोलते हैं नहीं नहीं, रात के 10 बजे है। जब उन्होंने बोला कि 12 घंटे के आसपास सर्जरी चला है, तो उस दिन ही मैं समझ मतलब उस टाइम पे मैं समझ गया था कि ये जो मेरे ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली बात थी वो सच हो रही थी। एंड ये जो सर्जरी है वो उस हिसाब से मेरा बेड रेस्ट लंबा जाएगा एंड मुझे पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे, ये कंफर्म था। वो मैं समझ गया था उस दिन। तो जैसे तैसे मतलब आफ्टर दैट सर्जरी मुझे 1 महीने के लिए तो बोला गया था कि आपको पैर भी नहीं हिलाना है एंड कुछ नहीं, बिकॉज़ वो जो प्लेट स्क्रू एंड प्लेट एंड वो सब मेरे इम्प्लांट्स अंदर डाले थे नीज़ में एंड ऑल। सो उसके बाद मुझे 1 महीना तो बेड रेस्ट ही था एंड कुछ नहीं करना था। तो आफ्टर 1 मंथ मेरी थोड़ी बहुत थेरेपी शुरू हुई, मतलब कि थोड़ा पैर बेंडिंग करना एंड ऑल, वो धीरे 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 90 डिग्री लाना। मतलब मेन था कि वो धीरे धीरे करके 1 डेढ़ महीने में वो बेंडिंग शुरू हो जाए एंड मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकूँ। तो बेंडिंग तो चलो वो एक पार्ट है, वो इजी है, वो इतना ना पेनफुल था ना कुछ ना। लेकिन जो खड़ा होना अपने पैरों पे, वो जो पेन था, वो इतना बड़ा पेन था कि मतलब मैंने इसके पहले कभी लाइफ में मैं अपने मतलब जब से मैं अपना होश में आया हूँ, अपने सेंसेस में आया हूँ, तब से मैं कभी फिज़िकल पेन की वजह से मेरे आँख में आंसू नहीं आए। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुझे रोना आ गया था कि ये कब ख़त्म होगा। अब मैं नहीं, क्योंकि 3 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे और मैं मतलब अब पूछो तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था इंडिपेंडेंटली। और जो कि जबकि मैं ये सर्जरी के पहले बहुत अपनी तरह से बहुत सारा इंडिपेंडेंट था, बट उसमें भी लूप होल्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा था, तो वो उसमें भी लूप होल्स बहुत थे, बट मैं उसको कभी कंसीडर नहीं कर रहा था। और वो कभी लाइफ में मतलब हाँ इतना क्या बोलते हैं उसको कि मैटर नहीं करती थी चीज़ें। लेकिन टाइम उसमें भी मेरे लूप होल्स तो थे, मैं कुछ चीज़ें तभी भी नहीं कर पाता था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो टेंशन था। और जो मेरे डैड से मेरी आर्ग्यूमेंट बिफोर द सर्जरी हुई थी, वो भी मुझे याद आ रही थी। ऐसा नहीं हो रहा है ना कि मतलब मुझे अफसोस होना चाहिए ये सर्जरी करने का, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत टेंशन दे रही थी। बट मैंने 1.5-2 महीना जब से मैंने मतलब थेरेपी शुरू की थी, तो वो 1.5-2 ढाई महीने तक मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा था बॉडी में। जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो पेन का हो रहा था, और पेन
ज़बरदस्त बढ़ रहा था, और उसमें ऐसा था कि वो मेंटल टॉर्चर भी ज़्यादा था, फिज़िकल पेन भी था। तो मैं ऐसे लेवल पे चला गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मैं मेंटली, फिज़िकली सब तरह से मैं हार चुका था। फिर मैंने एक दिन अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर चाशनल राठौड़, और उनको कहा कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, अब आप इसमें रास्ता बताओ। तो उन्होंने एक सिंपल चीज़ बोला, मतलब तूने 2 महीने तक फुल मेहनत किया, अपना 100% दिया? बोला हाँ मैम, दिया। तो अब मेरी बात मान और 10-15 दिन कुछ मत कर, ज़ीरो, मतलब तू जितने एफर्ट्स लगा रहा है उतना आराम कर, और मेंटली, फिज़िकली सब तरह से आराम कर। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बात करते हैं आगे। बोला ठीक है मैम। अब फिर मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब जो मैं सिचुएशन समझ गया था, अब या तो आर या तो पार, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में हार चुका था। मैं सोचा कि जो जो मैंने ज़िंदगी जीना था मैंने जी लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। मैंने वो माइंडसेट रख लिया था। अब मैम ने बोला था कि 10 दिन आराम कर, तो मैं बोला चलो वो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो मैम की बात मानी और मैंने 15 दिन कुछ नहीं किया। फिर 16वें दिन पे मैंने सोचा कि चलो अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, तो एक बार एक कोशिश करके देखता हूँ, खड़े होने की कोशिश करता हूँ। तो खड़े होने के बाद 2 मिनट में खड़ा रहा अपने पैरों पे। सब सब सही लग रहा था, मतलब तब तक तो सब सही था, फट से खड़ा हो गया सब। और खड़े होते हुए मैं थोड़े स्टेप्स चलने की कोशिश की, तो स्टेप्स थोड़े 15-20 स्टेप चल के मैं अपने रूम के बाहर गया, और डैड वहाँ पे बैठे थे सोफे पे। एंड सबसे पहला चीज़ मैंने अपने डैड को बोला कि डैडी सॉरी, मैंने आपकी बात तभी नहीं मानी और आपसे झगड़ा किया, बट दिस इज़ द राइट डिसीजन विच यू हैव मेड फॉर मी। एंड अगर शायद ये डिसीजन आपने नहीं लिया होता तो मैं अभी जो चलने के लिए जो, मतलब मैं अभी चलने का जो महसूस कर रहा हूँ, मतलब जो एन्जॉयमेंट हो रहा है मुझे चलने में, वो शायद लाइफ में कभी नहीं होता। सो इन द एंड मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, एक तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, एंड अपनी मेहनत 100% कीजिए, और रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए। वो 10%, 20%, 50% जितना भी है वो आपके हक में, मतलब आप मेहनत करोगे उसके ऊपर आपको मिलेगा। एंड मेनली अपने पेरेंट्स की बात मानिए, मेरी जैसी मिस्टेक मत कीजिए। मतलब मैंने भी वो मिस्टेक की थी, और मैं शायद अगर रॉन्ग होता तो मैं वहीं रॉन्ग था। अगर मैं वो सर्जरी नहीं करता तो आज मेरे जो लाइफ जी रहा हूँ वो शायद नहीं जी पाता। सो थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, लव यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड कमेंट योर थॉट्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।